हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी विद दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में जो प्रश्नों का चयन है 196 से पहुँच चुका है। इसके पहले के सभी प्रश्नों की जो चयन है वो आपके प्ले स्टोर में पड़ रखा है। तो फ्रेंड, वहाँ पे जाइए और वीडियो को देख लीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते बढ़ते हैं फटाफट अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कब शस्त्र व्यापार संधि किस सन में शस्त्र व्यापार संधि आर्म्स ट्रेड ट्रीटी अस्तित्व में आई है? दिसंबर 2014, दिसंबर 2014, फरवरी 2015, जनवरी 2015, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा वह है आपका दिसंबर 2014, दिसंबर 2014। तो शस्त्र व्यापार संधि जब अस्तित्व में आई थी तो वह समय था आपका दिसंबर 2014। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वह है आपसे पूछता है, भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले लोगों की सूची में कौन शामिल नहीं है? भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले लोगों की सूची में कौन सम्मिलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पूछता है भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वालों लोगों की सूची में कौन शामिल नहीं है? अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, के.आर. नारायण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सम्मिलित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा सही वह है आपका ऑप्शन सी, के.आर. नारायण। तो के.आर. नारायण एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है या भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की सूची में नहीं है। तो भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की सूची में किसका किसका नाम है? अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय का। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 24 दिसंबर को देश में किस रूप से मनाया गया था? 24 दिसंबर को देश में किस रूप से मनाया गया था? तो बताइए 24 दिसंबर को देश में किस रूप से इसको मनाया गया था? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, सद्भावना दिवस, राष्ट्रीय सुशासन दिवस, उपरोक्त में से सभी। तो बताइए अब सभी। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये रिपीटेड प्रश्न भी है काफ़ी, और ये थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूज़ भी करता है कि इंद्रधनुष से संबंधित का मतलब क्या है। तो इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण, अनौपचारिक कर्मचारी, या ई गवर्नेंस, या महिला सुरक्षा। तो जहाँ तक इंद्रधनुष मिशन का सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा तो मुझे जहाँ तक लगता है लगभग 75% लोग जो है इससे ई गवर्नेंस की हो ही लगाएंगे। लेकिन आपका जो प्रश्न का इसका ऑप्शन जो सही है और सटीक है वह है आपका ऑप्शन ए, टीकाकरण। ऑप्शन ए, टीकाकरण। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, या नेपाल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, नेपाल। भारत का पड़ोसी देश, ऑप्शन डी, नेपाल। तो सूर्य किरण जो एक क्या है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और नेपाल के मध्य है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, टॉक्सी फॉर श्योर, टैक्सी फॉर श्योर किसके द्वारा अधिकृत किया गया है? टैक्सी फॉर श्योर किसके द्वारा अधिकृत किया गया है? आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड्स, मेरू कैब्स, ओला कैब्स, उबर इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो टैक्सी फॉर श्योर ये इस प्रश्न का जो ऑप्शन बिल्कुल सही है वह है आपका ऑप्शन बी, ओला कैब्स, ओला कैब्स। फ्रेंड, आपसे इसमें रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना करते ही ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वह है आपसे पूछता, दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन किस देश ने विकसित किया? दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन किस देश ने विकसित किया? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, या अमेरिका। दुनिया का 3D मुद्रित जेट इंजन किस देश ने विकसित किया? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, या अमेरिका। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, या अमेरिका। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा वह है आपका ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने 3D मुद्रित जेट इंजन को विकसित किया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े तो जीएसजीके की क्लास का जो अगला प्रश्न और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पे इसको नोट करिए क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पे डबल स्टार भी कर लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जीएसजीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, धर्मपाल। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक की अगर बात करें तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, धर्मपाल। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन जिसे काल भैरव की नगरी भी कहते हैं, उज्जैन से महाकाल की नगरी भी कहते हैं,
का जो मध्य प्रदेश में आपके उसका प्राचीन में क्या नाम था? अवंतिका, पाटलिपुत्र, तक्षशिला या इंद्रप्रस्थ? तो पहले आपको यहाँ क्लियर कर दो, इंद्रप्रस्थ की अगर बात करें तो ये आप आ जाओ दिल्ली। इंद्रप्रस्थ की बात करें तो ये आपके दिल्ली का ये हिस्सा आ गया। तक्षशिला की अगर बात करें तो आप बिहार पहुंच जाइए। पाटलिपुत्र की अगर बात करें तो आप पटना पहुंच जाइए। तो जब ये तीन ऑप्शन आपके क्लियर हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपका बचता है, वह है आपका ऑप्शन ए। तो उज्जैन का प्राचीन काल में जो नाम था वह था आपका अवंतिका। तो इसको भी यहाँ पर डबल स्टार बना के आगे बढ़ते रहिए फ्रेंड। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो है वह है आपसे पूछ रहा, भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल पे हुआ था? भारत में हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल पे हुआ था? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, उपयुक्त में से सभी? तो आपका ऑप्शन है जो सही होता है वह है आपका ऑप्शन ए, श्रीगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो है वह आपसे पूछता है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बिंबिसार, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र या अशोक? इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा वह है आपका ऑप्शन डी, सांची का स्तूप आपके अशोक ने बनवाया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई कई एग्जाम से पूछा जाता है कि सांची का स्तूप कहाँ पाया जाता है। तो सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है सांची का स्तूप? आप सभी कमेंट में जाए कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अशोकों के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका पटेद्री, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन बिल्कुल सही और सटीक है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसिप ने। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वह है आपसे पूछ रहा, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका में किसे भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका में किसे भेजा था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड ये आपके ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम में, यूपीपी के एग्ज़ाम में, साथ ही साथ ये ऑल कम्पिटिशन एग्ज़ाम में के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जो उनके लिए बहुत ही स्पेशल है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका से भेजा था। महेंद्र, संघमित्रा, उपगुप्त, महेंद्र या संघमित्रा दोनों? तो यहाँ पे जो एक ऑप्शन जा रहा है तो आपको बता दूँ महेंद्र नहीं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा था? तो महेंद्र को नहीं भेजा था, संघमित्रा को नहीं भेजा था, उपगुप्त को नहीं भेजा था। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन यहाँ पे है ये है आपका ऑप्शन डी, महेंद्र और संघमित्रा दोनों को। तो महेंद्र को अकेले नहीं भेजा था, ना संघमित्रा को अकेले भेजा था। तो उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में महेंद्र और संघमित्रा दोनों को एक साथ ही भेजा था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म के अनुयायी बन गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम दिनों में किस धर्म के अनुयायी बन गए थे? जैन, शैव, बौद्ध या वैष्णव? इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा वह है आपका ऑप्शन ए, जैन। ऑप्शन ए, जैन धर्म को उन्होंने अपना लिया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? मुद्राएं, कपास, कांस्य, औजार या जौ? तो हड़प्पा वासी सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन में आगे थे तो वह थे आपका क्या है ऑप्शन? यहाँ आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन बी, कपास के खेती के लिए। तो आज के सेशन फ्रेंड में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।